सोनी विजन लीगल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बारकोड स्कैम जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है उससे कैसे आपको बचना है। देखिए, काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, सस्ता बारकोड ले लेते हैं, एंड में बारकोड काम नहीं करता है, वो फंस जाते हैं, उनको बारकोड की इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगा बारकोड के बारे में A to Z चीजें, सारे स्कैम को, प्रोसेस को, हर चीज को उसके अंदर एक्सपोज करूंगा, हर चीज इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में बारकोड चलता कैसे, वर्क कैसे करता है और आप स्कैम का शिकार ना हो जाए, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाना। देखिए, बारकोड तीन तरह के होते हैं। एक होता है EAN13, GS1। ठीक है, अब EAN13 जो होता है ना, ये पूरी दुनिया में चलता है, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के। ये लाइफ टाइम फ्री है, एक बार आपको परचेज करना है। वापस मैं कह रहा हूँ, EAN13 पूरी दुनिया में चलता है, यहाँ कोई आपको मना नहीं कर सकता है। और बस ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में चलेगा। एक बार लेने के बाद कोई कॉस्टिंग नहीं लगती, लाइफ टाइम फ्री है। दूसरा आता है GS1, इसको इशू करती है इंडियन गवर्नमेंट। वापस कह रहा हूँ, GS1 कौन इशू करती है? इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वांटिटी 100 लेनी पड़ेगी। EAN13 में कोई मिनिमम क्वांटिटी नहीं थी, GS1 में मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 100। गवर्नमेंट आपसे एक फीस चार्ज करती है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट, तो कोई आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता है हिंदुस्तान में GS1 के लिए। अब GS1 और EAN13 में अंतर क्या है? EAN13 में मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं है, GS1 में मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। अब GS1 टर्नओवर बेसिस के ऊपर भी होता है कि आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपसे गवर्नमेंट फीस ज़्यादा लेगी। अब ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के अंदर कि आपको EAN13 चाहिए और GS1 चाहिए आफ्टर कैलकुलेशन। अगर आप कंफ्यूज है इन दोनों बारकोड्स के बीच में तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करो, मेरी टीम आपके लिए कैलकुलेशन करेगी और आपको बताएगी GS1 आपको सस्ता पड़ रहा है या EAN13 आपको सस्ता पड़ रहा है। अब तीसरे तरह के बारकोड की बात करते हैं, ये होता है UPCA, नॉर्थ अमेरिका में जो चलता है और ये इंडिया में नहीं चलता है, इसका ध्यान रखना। UPCA इंडिया में नहीं चलता, ये नॉर्थ अमेरिका में चलता है। तो तीन तरह के बारकोड होते हैं। अब ऑनलाइन आप जाओ गूगल पे, 100 रुपए का बारकोड, 50 रुपए का बारकोड, 1000 रुपए, 500, 1500, डिफरेंट रेट्स क्यों है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जो ऑनलाइन ये बारकोड वेबसाइट बेचती है ना, ये आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देते। सर्टिफिकेट जो होता है खुद का होता है। हमारे जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं बारकोड में, वो इंडियन नहीं है, वो US बेस्ड सर्वर्स को यूज करते हैं, इंटरनेशनल सर्वर्स होते हैं। अब इंटरनेशनल सर्वर्स से क्या होता है, दुनिया में अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, रिलायंस में कहीं पे आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज नहीं होता। जब हम सस्ता बारकोड लेते हैं ना ऑनलाइन जाके 50 रुपए, 100 रुपए का, वो अपने सर्वर पे उसको लिस्ट करते हैं, तो गूगल पे आना, अदर सर्वर्स पे चढ़ना कई बार दिक्कत दे सकता है। तो लाइक अगर आपने 50-100 रुपए का बारकोड ले लिया, वो चला या ना चला वो आपकी किस्मत के ऊपर है। कभी भी कोई दिक्कत आ गई, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उस समय रिलायंस, अमेजॉन आपके स्टॉक को डीलिस्ट कर देंगे, लेने से मना कर देंगे। अब देखिए, बारकोड में दिक्कत क्या होती है, ऑनलाइन बेच रहे हो ठीक है, बट आप प्रिंट निकालोगे, आपने बारकोड ऑनलाइन बाय कर लिया, आपके सिस्टम में वो बारकोड आ गया, अब आपने प्रोडक्ट के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही आपने पेस्ट करा, 1 लाख क्वांटिटी प्रोडक्शन करवा लिया, 1 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस होने के बाद वो बारकोड काम नहीं करे, आपकी पूरी क्वांटिटी खराब होगी। ना रिलायंस लेगा, ना डीमार्ट लेगा, कोई भी रिटेल चेन तो उसको लेगा ही नहीं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी लेने से मना कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बारकोड जब भी ले रहे हो ना, लोकल सर्वर से बाय मत करो। बड़ी क्वांटिटी में अगर जा रहे हो, देखो छोटी क्वांटिटी में जा रहे हो, ऑनलाइन बेचना है, पता है कि नहीं भी चला तो रिप्लेस कर लूंगा, एडिट हो जाएगा। प्रोडक्ट प्रिंट होने के बाद कोई एडिटिंग नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो प्रिंट हो गया तो हो गया, आपने 1 लाख यूनिट, 10 लाख यूनिट बना दिए तो बना दिए। इसीलिए बारकोड लेते समय इंटरनेशनल सर्वर्स को यूज़ करो, ताकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंटरनेशनल वेबसाइट, मीशो हो गया, जैसे जितने बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या फिर रिलायंस, मैंने आपको जैसे बताया, बिग बाजार बताया, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो हल्का सा आपने पैसा बचाया, थोड़ा सा 1000-2000 रुपये, और आपको लेटर ऑन इशू आ गया, पूरे प्रोडक्ट, पूरा स्टॉक आपका खराब हो जाएगा, वापस पैकेजिंग, लेबलिंग आपको करवानी पड़ेगी, और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ हो चुका है कि उनके बारकोड लेटर ऑन काम नहीं करे, सस्ते उन्होंने बाय करे थे, फिर पूरे लॉट को उन्होंने चेंज कराया। जो 20,000 का लॉट था उनका, 50,000 का प्रोडक्ट थे, लेबलिंग पूरी चेंज करवाई, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव पड़ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको ऑथेंटिक, अच्छे, वेल रिसर्च एंड विद सर्टिफिकेट बारकोड लेने हैं। सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है कि हाँ, ये हमारा बारकोड रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल सर्वर्स के ऊपर और ये अब हमारे पास है, किसी और के पास इसका एक्सेस नहीं है। लोकल भी हो सकता है, आप सबको सर्टिफिकेट दे दे, बट वो खुद की सील थप्पा लगा देगा, खुद की कंपनी बनाई, सील थप्पा लगा दिया, सर्टिफिकेट चिप दिया। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, उस पर नंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट उसको नंबर देती है, अलॉट करती है, रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, तभी आपको वो
बार कोड लेने चाहिए, उसके बिना कभी मत लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बार कोड के बारे में और जानना है, इन डिटेल समझना है, बिजनेस के लिए लेने, तो इस नंबर के ऊपर कॉल करिए, हमारी टीम से कनेक्ट होइए। या फिर कोई क्वेश्चन है मन में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछिए रिगार्डिंग बारकोड। मेरी टीम आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेगी बारकोड के बारे में, आपके बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए कौन सा बारकोड बेस्ट है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, हर चीज मेरी टीम आपको बताएगी। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को अच्छा पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।